हमारी डेली की 1000 मैनपुरी जाएंगी। मनशियात, मेनपुरी और गुटखा स्मगल करने में पुलिस अफसरान मुलव्विस। 1 टन एक दफा जाएगा। ठीक है। साईं के पास 50,000। कौन आपका? अरे यार साईं, आप ही गिनने, आपने मुझे सारी घबराहट अफराहट सब कर दी। जिम्मेदारी आपकी, ये मेनपुरी गुटखा जाने ले जाने का भत्ता लेने की जिम्मेदारी है। ना बेटा जरा घुमाओ, एसएचओ साहब जरा देखें। ये ब्रेक कर रहा है। आपका बंदा सामने पैसे ले रहा है, बजाय इसके कि आप ये कहें कि बिल्कुल गलत किया, मुझसे गलती हुई, आप उसको ब्लैकमेलर बोल रहे हो। सबूतों के साथ बेनकाब करने पर टीम सरेआम पर एक बार फिर तशद्दुद। बेटा मुझे सिर्फ जो शुरू में मैंने आके इनसे रिस्पेक्ट से बात की है ना, वो दिखा दो। हैदराबाद के थाना हटरी में टीम सरेआम पर पुलिस का तशद्दुद और मारपीट ना तो हमारे साथ पेश आने वाला इस तरह का पहला वाकया है और न ही शायद आखिरी, क्योंकि आप जब भी किसी करप्ट शख्स से सवाल करेंगे तो वो जवाब देने की बजाय गाली देगा। आप जब भी किसी बददियानत इंसान को उसके खिलाफ सबूत दिखाएंगे वो उल्टा आप पर इल्जाम लगाएगा, और आप जब भी किसी जालिम और जाबिर के खिलाफ आवाज उठाएंगे वो अपनी ताकत और इख्तियार के नशे में बजोरे बाजू आपकी आवाज को कुचलने की कोशिश करेगा। हैदराबाद में भी ऐसा ही हुआ। वो पुलिस अफसरान और अहलकार जिनके जिम्मे हमारी मौजूदा और आने वाली नस्लों का तहफ्फुज है, वही हमारे मुस्तकबिल का सौदा कर रहे थे। वो अफसरान और अहलकार जो हमारे ही टैक्स के पैसों से तनख्वाह और मुराआत पाते हैं और हमारे ही कातिलों और रहजनों के सरपरस्त बन जाते हैं। वो जिन्हें हमारे बच्चों, हमारे नौजवानों की जिंदगी बचाना थी, वही मनशियात, मेनपुरी और गुटखे की स्मगलिंग करने वालों के साथ मिलकर उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। और जब टीम सरेआम ने इनकी इस हौलनाक और होशरुबा करप्शन के सबूत इन्हीं के सामने रखे तो ये बिफर गए। इनके अंदर का बादशाह और फिरौन इनके चेहरों पर नमूदार हुआ, और फिर इन्होंने वो किया जो एक बुज़दिल, एक करप्ट और एक लाजवाब हो जाने वाला इंसान आखिरी हरबे के तौर पर करता है, यानी तशद्दुद और मारपीट। मनशियात, मेनपुरी और गुटखे का एक एक ट्रक अपने इलाके की चेक पोस्टों से गुजारने के थाना हटरी हैदराबाद का ये एसएचओ कितने पैसे लेता था, इसके अलावा और कौन कौन सा अफसर इस धंधे से वसूल होने वाली कमाई में हिस्सेदार था, टीम सरेआम ने किस तरह थाने के मुख्तलिफ अहलकारों और खुद इस एसएचओ की रिश्वतखोरी के वीडियो सबूत हासिल किए, हम थाने में मौजूद एसएचओ के कमरे तक कैसे पहुंचे, हमें कौन वहां तक लेकर गया, और फिर हमारी जानिब से इंतहाई तमीज से बात शुरू करने के बावजूद ऐसा क्या हुआ कि एसएचओ, उसके फ्रंटमैन और बाकी सादा लिबास अहलकार हम पर टूट पड़े। एसएचओ के मुक्कों और थप्पड़ों के बावजूद मैंने उस पर हाथ क्यों नहीं उठाया? टीम का बाकी कोई मेंबर बीच बचाव के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ा? प्रोग्राम देखते जाइए और इनमें से हर सवाल का जवाब आपको मिलता जाएगा। मैं बहुत एतमाद से ये दावा कर सकता हूं कि हमने सरेआम प्रोग्राम के 8 बरसों में किसी एक शख्स पर भी, जी हां, किसी एक शख्स पर भी बगैर सबूत के इल्जाम आयद नहीं किया, और सबूत भी वीडियो सबूत। सो आज भी हैदराबाद के हटरी थाने के अफसरान और अहलकारों की रिश्वतखोरी, ज़मीर फरोशी और वहशत परस्ती मुकम्मल वीडियो सबूतों के साथ आपके सामने बेनकाब होगी। हमारी डेली की 1000 मैनपुरी जाएंगी। 1 टन एक दफा जाएगा। ठीक है। साईं के पास 50,000। कौन आपका? अरे यार साईं, आप ही गिनने, आपने मुझे सारी घबराहट अफराहट सब कर दी। हैदराबाद का थाना हटरी कराची लाहौर मरकजी शाहराह पर वाक़े है, और यहीं से मीरपुर खास, टंडो आदम, टंडो अलहयार, टंडो जाम, नवाब शाह और सांगढ़ के रास्ते भी निकलते हैं। इसीलिए इस थाने की हुदूद इस एतबार से अहम थी कि किसी भी गैर कानूनी चीज की नकलो हमल के लिए इस थाने की चेक पोस्टों से क्लियरेंस जरूरी थी,
और वो क्लियरेंस थाने के एसएचओ को भत्ता दिए बगैर मुमकिन नहीं थी। इस थाने का एसएचओ फारूक राहोपोटो कोई आम एसएचओ नहीं था। ये वजीर आला सिंध के हल्काए इंतखाब वाले जिला सेहवन से ताल्लुक रखता था और मकामी एमएनए जनाब सिकंदर राहोपोटो की बिरादरी से होने की बिना पर इसने यह तासुर फैला रखा था कि इसकी तैनाती वजीर आला के बराह रास्त अहकामात पर हुई है। ये इतना ताकतवर था कि इसने गैर कानूनी तौर पर जामशोरों में तैनात एक हेड कांस्टेबल को अपना फ्रंटमैन बनाकर अपने साथ इसी थाने में रखा हुआ था, जो तनख्वाह तो जामशोरों के उस थाने से लेता था जहां इसकी ऑफिशियल तैनाती थी, लेकिन काम ये इस ताकतवर एसएचओ के जाती मुलाजिम के तौर पर करता था और इसके लिए भत्ते की तमाम डील्स को फाइनल करता था। अभी आप इसकी रिश्वत की वसूली और फिर एसएचओ से हमारे नुमाइंदे की मुलाकात करवाने और अपनी तैनाती जामशोरों में तस्लीम करने की तमाम तर वीडियोस देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि थाना हटरी के एसएचओ ने कैसे रियासत में एक छोटी सी रियासत बना रखी थी। थाने के अंदर अपने कमरे को कैसे सजाकर ये अपने आप में एक बादशाह बना हुआ था और थाने का ये कमरा इसका दरबार था। एसएचओ थाना हटरी फारूक राहोपोटो की मनशियात और गुटके की स्मगलिंग में मुलव्विस होने की मुसद्दिका खबरें मिलने के बाद टीम सरेआम ने इसकी करप्शन और रिश्वतखोरी के सबूत हासिल करने का फैसला किया। हमारा नुमाइंदा मेनपुरी के एक मशहूर डीलर का नाम बताकर थाने के मुख्तलिफ एहलकारों से मिला और सबको रिश्वत देता हुआ बिल आखिर एसएचओ तक जा पहुंचा। सबसे पहले थाने के मुंशी ने हमारे नुमाइंदे से रिश्वत लेकर इसे हेड मुहर्रर तक पहुंचाया। अच्छा, आपकी हुदूद कहाँ तक लगती है? आगे वाला सेटिंग करो, पीछे वाला करो। हाँ, यहाँ से जो बात करो सामने करो, मेरा इतना माल जाएंगे, इतना टन जाएंगे, इतनी गाड़ी जाएंगे, ये गाड़ी जाएंगी, गाड़ी नंबर शंबर ये उसको भी संभालना है ना अपनी बीट को। भाई ये गाड़ी इनको हाथ नहीं लगा तो उसने ये बोला था कि हमारे हदूद में आपका कोई माल पकड़ा गया, उसके जिम्मेदार पुलिस थाना वो जिम्मा उठाते। इससे जो पुलिस जो पैसे खाते हैं वो ऐसे नहीं करते, वो जिम्मा उठाते हैं। ये नजराना में हमारी अभी तो समझो आपको ये पहली डील की हमने मिठाई दी। हमारे नुमाइंदे ने हेड मुहर्रर को बताया कि वो हैदराबाद से मेनपुरी, जो कि गुटके की एक किस्म है, बनाकर मीरपुर खास और बाकी अजला में भिजवाएगा, लेकिन आपके थाने की हुदूद में उसे कोई रोके ना, हमें इसकी डील करनी है। हेड मुहर्रर ने हमारे नुमाइंदे से कहा कि उसे आगे पीछे के थाने खुद संभालने होंगे। ये बताना होगा कि कितना माल जाएगा, किन गाड़ियों में जाएगा। थाने का कोई अहलकार माल पकड़े तो उसे वापस करना हमारी जिम्मेदारी होगा, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट्स की किसी भी कार्रवाई के हम जिम्मेदार नहीं होंगे। उसने ये भी बताया कि रिश्वत के पैसे डायरेक्ट एसएचओ को जाएंगे और एसएचओ जो पैसे खाते हैं वो ऐसे नहीं खाते, वो जिम्मा उठाते हैं। हमारे हदूद में आपका कोई माल पकड़ा गया, उसके जिम्मेदार पुलिस थाना वो जिम्मा उठाता है। इससे जो पुलिस जो पैसे खाते हैं वो ऐसे नहीं करते, वो जिम्मा उठाते हैं। सारी तफसीलात बताने के बाद इसने हतमी डील के लिए हमें एसएचओ या इसके फ्रंटमैन से मिलवाने के लिए टाइम दे दिया। ये नजराना मेरी तरफ से हमारी अभी तो समझो आपको ये पहली डील की हमने मिठाई दी। आपका ये जो बातें ना साहब ने जो बोला है, इसमें इसको बोला इसको मिलाओ, सेठ है, हम नहीं बोलेंगे मालिक है। बाकी ये बात आपको कल भी यही बोला कि सेठ का जरूरत ही नहीं आने का, आए तो फिर आशा 6 बजे ना, 6 बजे मुकर्ररा वक्त पर थाने का हेड मुहर्रर हमारे नुमाइंदे को एसएचओ के फ्रंटमैन नजीर के पास ले गया, जो अभी खुफिया वीडियो में खुद को एडिशनल एसएचओ बताएगा। लेकिन ये शख्स दरअसल जामशोरों के एक थाने में तैनात था, लेकिन थानेदार के जाती फ्रंटमैन के तौर पर यह ड्यूटी यहाँ हटरी थाने में गैर कानूनी तौर पर अंजाम दे रहा था। और कमाल की बात यह है कि किसी भी अफसर को या तो इसकी खबर नहीं थी, या खबर होते हुए भी वो इस ताकतवर एसएचओ के सामने बेबस थे। हमारे नुमाइंदे ने उसे बताया कि हम रोजाना 1000 मेनपुरी आपके इलाके से गुजार कर आगे भिजवाएंगे। हमारी डेली की
जो है वो 1000 मैनपुरी जाएंगे यहाँ से मीरपुर खास। मैनपुरी हाँ। आपकी हुदूद लगती है ये, आप हुक्म करें। बता दिया 50,000 एक टन एक दफा जाएगा। ठीक है, साईं के पास 50,000। देखो ना, वहाँ पे आपकी क्या सेटिंग है? ठीक है, वो हम जाने हमारा काम है। यहाँ पे जो हमारे 1-2 क्रास वाले हैं, ठीक है, यही सेटिंग है। ठीक है भाई, हमारा 5 टन माल आएगा। ठीक है, 5 टन लाजमी, आपको पता है टन में 33-34 कटा होता है। सही से वो हमारी उनके साथ सेटिंग यानी लास्ट वाली, क्योंकि ये साहब है हमारे, ये डायरेक्ट मेरे पास अकेले नहीं है, मेरे पास मेरा अफसर आया। तो मैंने बोला जो दूसरों के साथ है आपके साथ भी। एसएचओ का फ्रंटमैन नजीर, जो टीम सरेआम पर तशद्दुद के वक्त भी एसएचओ के हमराह था, इसका कहना था कि चूंकि मेरा अफसर यानी हेड मुहर्रर आपके साथ आया है, इसलिए आपके साथ भी वही रेट होगा जो बाकियों के साथ है, क्योंकि इस रिश्वत का हिस्सा डीएसपी को भी जाता है, वरना कल को उसकी टीम आपका माल पकड़ लेगी। कोई कमी बेशी नहीं है वो, इसमें हमारे साथ दफ्तर और भी है, साथ में डिप्टी भी बैठा हुआ है। अच्छा। उसकी भी टीम है, आपको भी पता होगा, साहब को भी पता है। अगर हम सिर्फ अपना करें और उसको नहीं बताएं, कल उसकी टीम पकड़ ले तो भी हमारे। और एसएचओ साहब मेरा बड़ा भाई है, मैं एडिशन हूँ। मैं सलाम दुआ तो हो सकती है, अगर कोई तोहफा वोफा देना हो हम अपनी मर्जी से अपनी खुशी में आप आओगे, सलाम दुआ नहीं, आपको हम रोटी खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे साहब के साथ। बस खत्म। इसका कहना था कि ये एसएचओ उसका बड़ा भाई है, यानी बड़े भाई की तरह है, और वो खुद एडिशनल एसएचओ है। मेरा बड़ा भाई है, मैं एडिशन। एसएचओ से मिलने की हमारे नुमाइंदे की ख्वाहिश पर इसका कहना था कि आपको उनसे मिलवाऊंगा भी और उनके साथ चाय और खाना भी होगा। सलाम दुआ तो हो सकती है, अगर कोई तोहफा वोफा देना हो हम अपनी मर्जी से अपनी खुशी में आप आओगे, सलाम दुआ नहीं, आपको हम रोटी खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे साहब के साथ। बस खत्म। हमारे नुमाइंदे ने इस डील के फाइनल हो जाने की मिठाई के तौर पर इस शख्स को 4000 रुपए की रिश्वत दी। ये साईं को भी जो है ना, ये लीजिए, ये अभी ये समझ लें कि ये तोहफा है हमारा, ठीक है ना। चलें फिर निकलें। खुद को एडिशनल एसएचओ बताने वाले इस एहलकार ने ये सारी डीलिंग थाने में मौजूद एसएचओ के कमरे में की, जिसे आप आगे चलकर भी देख सकेंगे जब एसएचओ और उसका ये फ्रंटमैन टीम सरेआम के साथ मारपीट कर रहे थे। मैनपुरी, जो कि गुटके की एक किस्म है, इसकी पहली कंसाइनमेंट की रिश्वत की रकम की अदायगी के लिए इस शख्स ने हमारे नुमाइंदे को अब की बार एक औताक पर बुलवाया। यहाँ आते ही हमारे नुमाइंदे की मुकम्मल तलाशी ली गई कि कहीं कोई खुफिया कैमरा तो मौजूद नहीं, लेकिन हमने कभी कच्ची गोलियां नहीं खेली। बज़ाहिर एक मैनपुरी के सप्लायर से 50,000 रुपए रिश्वत लेने की रिकॉर्डिंग हमारे खुफिया कैमरों ने महफूज कर ही ली। अरे यार साईं, आप ही गिनने, आपने मुझे सारी घबराहट अफराहट सब कर दी। पता नहीं आप कह रहे हैं कि मैं कोई गिने, आप तसल्ली से गिने। नहीं, अब एतमाद की बात, ये 50 आपको दे। 50,000 रिश्वत देने के बाद हमारे नुमाइंदे ने एसएचओ साहिब से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया, तो ये उसे अंदर कमरे में ले गया, जहां एसएचओ हमारे नुमाइंदे से मिला तो जरूर, लेकिन चूंकि इन्हें पहले से ही इस पर शक हो गया था, उसने हमारे नुमाइंदे से ठीक से नजरें मिलाकर बात नहीं की, बल्कि अपने फ्रंटमैन से कहा कि तुमने इसे बता दिया है ना कि राब्ता व्हाट्सएप पर करना है। अच्छा साईं, बस आप है ना किसी किस्म का कंफ्यूजन का, आप मेरे इत्मीनान पे आपसे मुलाकात हो गई, ठीक है? ठीक है, बस ये बात यहाँ पे। हाँ ठीक है, ठीक। जो कॉन्टेक्ट के तरीके बताए थे, व्हाट्सएप पे हमारा नुमाइंदा मीरपुर खास जाने और वहां से उनके लिए तोहफा लाने का वादा करके वहां से रवाना हो गया। ठीक है साईं, फिर इजाजत है। अभी मैं, आप यहीं है ना, अभी मैं जा रहा हूँ मीरपुर, तो वहाँ से वापसी में फिर आपके लिए तोहफा तो कोई भी दे सकता है ना, तोहफा देने की तो कोई मना नहीं है ना। हाँ ठीक है ना, थैंक यू। वादे के मुताबिक हमारा नुमाइंदा शाम को मिठाई लेकर एक बार फिर वहां पहुंचा। एसएचओ फोन पर बिजी था, सो उसने इसे अंदर बैठने का कहा, जहां उसका फ्रंटमैन नजीर मौजूद था।
हमारा नुमाइंदा फिर उससे मिला और मीरपुर खास की पार्टी से मिलने वाले चेक्स का कहकर रिश्वत की बाकी रकम के चेक उसे पेश किए, क्योंकि डील ये हुई थी कि एसएचओ को महीने भर की एडवांस पेमेंट की जाएगी। अब ये अभी मुझे 2 पार्टी से चेक मिले हैं। अच्छा, ये जो है ना दोनों चेक आप रखें और नहीं ये जो है वो जो आपको मैंने चेक दिए है ना, अच्छा ये तो वो भी आपकी अमानत है। कौन आपका? आप जरा अंदाजा कीजिए कि ये कैसी अंधेर नगरी है। एक एसएचओ ने एक दूसरे थाने में तैनात एहलकार को अपना फ्रंट मैन बनाकर जाती मुलाजिम बनाकर रखा हुआ था, जो इसकी ईमा पर थाने में एसएचओ के रंग बिरंगे एयर कंडीशन कमरे में नौजवानों के लिए मनशियात, गुटके और मेनपुरी जैसे जहरे कातिल की अपनी निगरानी में तरसील की डील करता है। एसएचओ का फ्रंटमैन नजीर 50,000 रुपए रिश्वत लेकर हमारे नुमाइंदे को एसएचओ से उसकी औताक पर मिलवाता है, और फिर जब टीम सरेआम ये सबूत लेकर इनसे सवाल करती है तो ये अपनी बर्बरियत दिखाते हुए तशद्दुद पर उतर आते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, ये कैमरों की मौजूदगी में अपनी अनानियत के हाथों मजबूर होकर हम पर हाथ उठाने से बाज नहीं आए। ये इस मुल्क के आम आदमी के साथ क्या सलूक रवा रखते होंगे। गुटके और मेनपुरी की स्मगलिंग में मुलव्वस होने के सबूत और हमारे नुमाइंदे से इनकी डील की रिकॉर्डिंग हासिल होने के बाद हम कराची से हैदराबाद पहुंचे, थाना हटरी में दाखिल हुए और सीधा एसएचओ के उस ज़र्क बर्क कमरे तक पहुंचे जहां हर गैर कानूनी काम रिश्वत लेकर करने की डील की जाती थी। एसएचओ फारूक का फ्रंटमैन नजीर इत्तेफाकन बाहर ही मौजूद था। वो हमसे मिला और हमें खुद ही एसएचओ के कमरे में ले गया। शायद वो कोई भी जिम्मेदारी अकेला नहीं उठाना चाहता था। क्या नाम है जनाब आपका? एडिशनल एसएचओ आप? आए एसएचओ साहब कहाँ हैं? बैठे एसएचओ साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है जनाब आपका? मेरा नाम गुलाम फारूक है। एसएचओ हैं आप? जी। अब जरा देखते जाइएगा कि इन पुलिस वालों की करप्शन के नाकाबिले तरदीद सबूत होने के बावजूद हमने किस तरह धीमे लहजे में इनसे बात का आगाज किया, ये जानते हुए भी कि ये बदनीयत पुलिस अफसरान इस मुल्क के बच्चों और नौजवानों का मुस्तकबिल बर्बाद करने की कीमत वसूल करके जहर और मौत के धंधे की सरपरस्ती कर रहे थे। हमने तहजीब का दामन हाथ से नहीं छूटने दिया। तो क्या जिम्मेदारी है आपकी? ये मेनपुरी गुटका बुटका उसको रोकने की जिम्मेदारी है या जाने ले जाने का पता लेने की जिम्मेदारी है? क्या है आपकी नौकरी? मेरी नौकरी एसएचओ का क्या मतलब है? इलाके में क्या जिम्मेदारी है इसकी? अब बेटे नहीं पता। बताएं मैं। चांडियो साहब का क्या हुक्म है मेनपुरी पे? नईम शेख साहब का क्या है? हर चीज़ को बंद करना। देखें, क्या नाम बताया आपने उसका? गुलाम फारूक। गुलाम फारूक साहब जी। पता नहीं आपने हमारा कोई प्रोग्राम देखा या नहीं देखा? नहीं बिल्कुल देखा है। जब तक 100% कोई पक्की चीज़ नहीं होती ना, हम नहीं आते। और हम हमेशा ये कहते हैं कि अगले बंदे की जो रही सही इज्जत है उस चीज़ में होती है कि वो गलती मान ले, बजाय इसके कि पूरी कौम उसकी वीडियो देखे। इनके पूछने पर कि आखिर मसला क्या है, हमने मसले को यानी उस बंदे को इनके सामने आने का कहा जो इनसे गुटके और मेनपुरी की तरसील की डील कर रहा था, और वो लैपटॉप मंगवाया जिसमें इनकी करप्शन और रिश्वतखोरी की वीडियोस महफूज थी। तो जो काम आपको हमने समझाया तो सही, मसला क्या है मुझे पहले आप प्रॉब्लम ये तो भाई बताएं। मसला सामने आ जाए, जरा सिर्फ सामने आके खड़ा हो जाए मसला। आप तो बार बार वो कैमरा नीचे करवा रहे थे ना, वो कैमरे बड़े होते हैं हमारे पास, कोई एक से ज्यादा कैमरों से रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। अब देखते रहे इनका। लाओ बेटा जरा घुमाओ। थाने में दाखिल होने से पहले हमारे नुमाइंदे एसएसपी हैदराबाद जनाब अदील चांडियो को फोन करके सारी सूरत हाल से आगाह कर चुके थे, इसलिए कि एक अपराइट और शानदार पुलिस अफसर की शोहरत रखने वाले एसएसपी अदील चांडियो हैदराबाद से मेनपुरी और गुटके के खात्मे के लिए भरपूर अंदाज में सरगर्म अमल थे। टीम सरेआम की कार्रवाई वाले दिन भी एसएसपी ऑफिस की जानिब से बनाए जाने वाले सहाफियों के इत्तलाती ग्रुप में एसएसपी अदील चांडियो के इस अज़्म का इरादा किया गया था कि मेनपुरी के कारोबार की किसी सूरत इजाजत नहीं दी जाएगी।
लेकिन ये ताकतवर SHO फारूक हाली पोटो अपने SSP के अहकामात और मिशन की धज्जियां उड़ाते हुए मैनपुरी के कारोबार और मुख्तलिफ इलाकों में इसकी तरसील का सरपरस्त बना हुआ था। जब हमारे नुमाइंदों ने SSP साहब को थाना हटरी के अफसरान और एहलकारों की करप्शन के बारे में बताया तो उन्होंने फिल फौर मुतल्लिका DSP को थाने भेजने का कहा, जिस पर हमारे नुमाइंदे ने उनसे दरखास्त की कि इस DSP के करप्शन में मुलव्विस होने का तो ये सारे एहलकार खुफिया रिकॉर्डिंग में खुद एतराफ कर रहे हैं। वो यहाँ आकर अपने पेटी बंद भाइयों को बचाने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। जिस पर SSP अदील चांडियो साहब ने एक दूसरे सर्कल के DSP को फिल फौर थाने पहुंचने का हुक्म दिया। हमारी कोशिश थी कि उनके आने तक SHO और उसका फ्रंटमैन थाने ही में रहें, इसलिए कि SHO का फ्रंटमैन तो इस थाने का मुलाजिम था ही नहीं। वो एक बार यहां से गायब हो जाता तो SHO ने साफ मुकर जाना था कि मेरा तो उससे कोई वास्ता ही नहीं। ये लोग यहाँ रहे, इन्होंने मिलकर मुझ पर तशद्दुद किया, तभी इनका करप्शन का रिश्ता और ताल्लुक बेनकाब हुआ। इन लोगों को आखिर तक यहाँ रोके रखने से ही ये मुमकिन हो सका कि इस फ्रंटमैन ने अपने अफसर के आने पर उसके सामने सब एतराफ किए। ये लोग बार बार इस कमरे से निकलकर गायब होने की कोशिश कर रहे थे और हमारी कोशिश थी कि किसी तरह इन्हें एंगेज रखकर DSP साहब के आने तक यहाँ रोका जा सके। लाओ बेटा जरा घुमाओ। आप चलें मेरे ऑफिस में। नहीं बस आप इधर ही आ रहे हैं। SSP साहब इधर ही आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं, इधर ही तशरीफ ला रहे हैं। बैठ जाए इधर। लाओ बेटा यहाँ सामने रख दो जरा ऑफिस में तशरीफ अभी तशरीफ रखें। अब आप यहाँ बैठ जाए, अब आप बैठ जाए यहाँ। नेशनल SHO क्यों बता रहे थे खुद को भाईजान? किसने बताया? अच्छा चलो ये देखो जरा। ये काशिफ भाई आप तो आए हो तो मेरी बात है आपने ये काशिफ नहीं है, ये काशिफ नहीं है, हमारा नुमाइंदा था। ठीक है ना, आपकी सारी रिकॉर्डिंग है। बस अब आप ये सोच लो कि इससे आपने जो जो बात की है वो सब रिकॉर्ड है ना। ये आप ही का कैमरा सर? सुने ना क्या बोल रहा है? हाँ सुने तो सही है। ये तो एक कहानी बना गया है। डिप्टी साहब के पैसे जाएंगे। डिप्टी साहब को भी जरा कॉल करें, वो भी इन्वॉल्व है जरा। कौन है डिप्टी यहाँ के? उनको बोले ये जो टिकर रोजाना चलाते हैं हम आपके जनाब मैनपुरी के खिलाफ जिहाद कर रही है पुलिस, वो जरा देख लें आगे। अभी देख लेते हैं। 50-50 हज़ार लेके केसेस कर रहे हैं आप। ऐसा थोड़ा सुनिएगा जरा गौर से। भाईजान सुन रहे हैं आप, हमारी भी तो सुने। तो आपकी सबकी सुनेंगे। आप देखें जर्नलिस्ट हैं, आप हमारी भी सुने। बिल्कुल सुनूंगा। कैमरा माइक में तो आपके सामने किया हुआ है और मैं क्या मतलब पहले अपनी तो सुन लेना। अच्छा जी, अब SHO साहब की भी दिखा दें जब वापस आए हैं। अरे यार साईं, आप ही गिनने, आपने मुझे सारी घबराहट अफराहट सब कर दी। पता नहीं आप कह रहे हैं कि मैं कोई गिने, आप तसल्ली से गिने। नहीं, अब एतमाद की बात है। ये 50 आपको दे, ठीक। अच्छा अब आप बताएं, आपका जो मौक़िफ़। ये काशिफ नहीं है यार, मैं बता चुका हूं, हमारा नुमाइंदा है। अच्छा अब बताएं। ये हमारे पास आया है कि भाईजान हमारे को यहाँ पे क्रॉस चलाना है। ठीक है, ठीक है। हमने इसको पकड़ना था। जो बात है उसूल में बताऊं, सुने ना, हमें इसको पकड़ना था। मैंने इसको बोला कि यार मैंने तुझे कहीं पहले देखा हुआ है, सामने बंदा बैठा हुआ है। ठीक है, ठीक है। इन लोगों ने बोला यार हमारी यहाँ बहन का मसला है, ये वो तो अभी दोबारा आए ना पकड़ने के लिए। देखो ना, हम मेरी बात सुनो ना, यहाँ पे पागल लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप माशाल्लाह काबिल एहतराम। आपने रिश्वत लेके पकड़ना था इसको। भाईजान रिश्वत पकड़ लेते हो। ये एक मज़हका खेज बात थी कि हम इस शख्स से रिश्वत इसलिए ले रहे थे क्योंकि हमने इसे पकड़ना था। अगर इसे पकड़ना ही मकसूद होता तो रिश्वत देते हुए इसे गिरफ्तार किया जा सकता था। इन साहिब का ये कहना था कि ये पैसे हमारे नुमाइंदे के अपने पैसे थे, जबकि आगे चलकर ये कहने वाले थे कि ये पैसे उनके यानी इस अहलकार के अपने पैसे थे। मतलब झूठ के पाँव नहीं होते। तो पैसे लिए 50,000 रुपए किसने लिए? अरे यार ये पैसे जो इसके अपने पैसे हैं। अच्छा तो आपको नहीं दिए इसने? इसने रखे पैसे, बोला ये एक मिनट नहीं, ये पैसे नहीं लिया आपको। ऐसे तो हम जिस कदर शाइस्तगी से मुमकिन था इन करप्ट पुलिस अफसरान से बात कर रहे थे, लेकिन अपने खिलाफ तमाम तर सबूतों के बावजूद इस करप्ट SHO ने मैनपुरी की डील करने वाले हमारे नुमाइंदे को ब्लैकमेलर कहकर इस मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की। तो एक लम्हे के लिए मुझे तहम्मुल और सब्र का दामन छोड़ना पड़ा। यानी वो शख्स जो 50,000 नकद और 15 लाख के चेक बतौर रिश्वत लेकर पूरे महीने के लिए मनशियात, मैनपुरी और गुटके की स्मगलिंग की डील कर रहा था, सिंध के नौजवानों को कैंसर जैसे मूजी मरज के मुंह में झोंक रहा था, वो अपनी गलती तस्लीम करने की बजाय डील करने वाले और इसे बेनकाब करने वाले को ही ब्लैकमेलर कह रहा था।
बेशर्मी और बेज़मीरी की इंतहा थी। ऐसे जो देखें, आप देखेंगे कौन ब्लैकमेल कर रहे हैं भाईजान, ये यार आपको शर्म आ रही है ब्लैकमेल कहते हुए इनको? आपको थोड़ी सी तो क्यों नहीं बोलूंगा? आपका बंदा सामने पैसे ले रहा है, बजाय इसके कि आप ये कहें कि बिल्कुल गलत किया, मुझसे गलती हुई, आप उसको ब्लैकमेलर बोल रहे हो। कमाल कर रहे हैं, ब्लैकमेलर बोल रहे हैं आप इसको। अब SHO ने फोन के बहाने एक बार फिर बाहर जाने की कोशिश की कि मैं अपने अफसरान से बात कर रहा हूँ। हमने उसे बताया कि अफसरान यहीं तशरीफ ला रहे हैं। SHO साहब आप रुकेंगे, आप रुकेंगे। हाँ, किधर जा रहे हैं? जा कहाँ रहे हैं? जा कहाँ रहे हैं? हाँ, जा कहाँ रहे हैं? किधर? यहाँ रुक के बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हो मैं आपसे। मुझे अपने अफसरान से बात करनी। अफसरान यहीं आ रहे हैं, अफसरान यहीं तशरीफ ला रहे हैं। आप जरा मुलाहिजा कीजिए कि मैंने किस अंदाज में इनसे कहा कि SHO साहब आप रुकिए, अफसरान यहीं तशरीफ ला रहे हैं, और इस पर इस शख्स ने अचानक मुझ पर मुक्के बरसाना शुरू कर दिए। अपने आप को कंट्रोल में रखो, अपने आप को कंट्रोल में रखो। एक मिनट, इंसान बनो, आप इंसान बनो। जैसा कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा, टीम सरेआम के लिए ये सूरत हाल नई नहीं थी। 8 सालों में दर्जनों बार हमने मुख्तलिफ तरह की जारहियत और हमलों का सामना किया है। टीम सरेआम के हर एक रुकन को सख्ती से इस बात की हिदायत है कि जब तक उन्हें इस बात का यकीन ना हो कि कोई मुझे जान से मार डालेगा, तब तक वो किसी भी तरह के तशद्दुद का जवाब नहीं देंगे। हमारा काम सबूत के साथ सवाल करना है, और सवाल करने पर कोई हमें पत्थर मारेगा तो हम जवाब में पत्थर नहीं मारेंगे। कोई हम पर मुक्के बरसाएगा तो हम जवाब में उस पर हाथ नहीं उठाएंगे। कोई हम पर गोलियां भी बरसाएगा तो हम जवाब में गाली नहीं देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह टीम सरेआम ने पुलिस के इस पुरतशद्दुद रवैये के बावजूद सामने से हाथ ना उठाकर इस बात को साबित भी किया। टीम सरेआम के किसी रुकन ने अगर बीच बचाव के लिए आगे बढ़ने की कोशिश भी की तो मैंने खुद मार खाने के बावजूद उसे इस काम से रोका। रिकॉर्डिंग के बाद SHO थाना हटरी और उनके हवारियों की तरफ से इस दस्त दराजी की वीडियो देखने पर मैंने खुद भी एक इत्मीनान महसूस किया कि सरेआम के इन 8 सालों के सफर ने मुझे एक ऐसा इंसान बनने में मदद की है कि जिसने मुक्कों और थप्पड़ों के बावजूद फौरी और गैर इरादी रद्द-ए-अमल के तौर पर भी सामने से हाथ नहीं उठाया। अपने आप को कंट्रोल में रखो, अपने आप को कंट्रोल में रखो। एक मिनट, इंसान बनो, आप इंसान बनो। हम पर हाथ उठाने के बाद जल्द ही इन लोगों को इस बात का एहसास हो गया कि इनसे कुछ गलत हो गया है। इसके बाद ये ऐसे शरीफ बन गए जैसे इनसे ज्यादा मासूम रुए जमीन पर कोई ना हो। हालांकि आप कैमरों की मौजूदगी के बावजूद इनकी दीदा दिलेरी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हें अपनी ताकत और इख्तियार का कितना जोम था, और ये भी कि ये एक आम आदमी का क्या हाल करते होंगे। बहरहाल मारपीट के बाद अब इनका रवैया यकसर तब्दील हो चुका था। रूम में बगैर इजाजत कैसे आ गए? आपका रूम नहीं है, ये आवाम के टैक्स के पैसों से चलता है थाना। आवाम के टैक्स के पैसों से। आपका जाती रूम है ये? क्यों भाई, मेरे टैक्स के पैसों से आपको तनख्वाह मिलती है, सारा खर्चा। एक मिनट, आराम से, आराम से वो हो गया जो करना था आप लोगों ने। 50,000 लेके तुम नस्ल की कुर्बानी दे रहे हो पूरी मेनपुरी लेके जाने के लिए। कमाल करते हो तुम यार। इसलिए देते हो तुम लोगों को तनख्वाह कि हमारी नई नस्ल का बेड़ा गर्क कर दो आप। हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। जवाब दो ना इस रिकॉर्डिंग का कोई जवाब। लैपटॉप मंगवाएं दोबारा ताकि बन गया। आप माइक तोड़ रहे हो, मुक्के मार रहे हो, खुदा का खौफ करो यार। तमीज से आके इंसानों की बात की, माइक पकड़ ली तो फिर तमीज से आके बात की आपसे मैंने। आपसे आके तमीज से बात की कि अपनी कोई शर्म कोई शर्म कोई इज्जत नहीं है। अच्छा, ये सारी रिकॉर्डिंग आपके गाली दोगे हमें पूरे का पूरा तुम्हारा बंदा वो। अब तुम क्या कह, तो कौन सी जुबान इस्तेमाल कर रहे हो? नहीं, ये इसने क्या कौन होता है? पूछो तो सही। पता है कौन होता है? ये किसका बंदा है? किसका बंदा? मेरा आदमी है ये। तो कम से कम आपको मेरा आदमी है। तो इखलाक होना चाहिए यार। आपको शर्म नहीं होनी चाहिए रिश्वत लेने।
एसएचओ के फ्रंटमैन का कहना था कि जब हमारा नुमाइंदा इन्हें रिश्वत दे रहा था तो वो भी उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था ताकि बाद में उसे गिरफ्तार कर सके। हमने कहा ऐसा है तो वो वीडियो पूरी कौम को दिखाएं, सरेआम का प्लेटफॉर्म हाजिर है। लेकिन मैंने कहा ना कि झूठ के पाँव नहीं होते। पैसे ये आया क्यों है पहले पूछो तो आपको सही। पकड़ने के मेरे लिए, पास रिकॉर्डिंग आपको है, बेनकाब करने के लिए। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरी भी तो रिकॉर्डिंग दिखाएं देखो आप। दिखाएं 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 ना भाई, रिकॉर्डिंग दिखाएं। मैं तो कह रहा हूँ पूरी कौम को दिखाएं। छोड़ो यार। मुक्के मारने के बाद अब हमारे साथ अच्छे सलूक का ड्रामा करके थाना हटरी हैदराबाद का एसएचओ अपने फ्रंटमैन को यहां से फरार करवाना चाहता था, क्योंकि वो इस थाने का नहीं बल्कि जाम शोरों के एक थाने का मुलाजिम था और एसएचओ ने इसे रिश्वत लेने के लिए अपने साथ रखा हुआ था। आप जरा इस इशारे से अंदाजा लगाइए कि एसएचओ इसे भगाने के लिए कितना बेताब था। आपको दिखाऊंगा। इसने भी रिश्वत ली थी। मुंशी कौन सा है जिसने निकल गए? बस ठीक है भाईजान, आप साइड बैठ, जाने नहीं देंगे यार। ये मेरा फर्ज है कि मैं क्रिमिनल को जाने नहीं दूंगा। एसएचओ की जानिब से फरार होने के इशारे के बाद इसके फ्रंटमैन ने दवा खाने का बहाना करके बाहर जाने की कोशिश की, जिस पर हमने कहा कि आपको जो दवा चाहिए हम आपको यहीं मंगवा कर देते हैं, आप तशरीफ रखें। हथेली पे जान लेके आ रहे हैं। इस तरह टेबलेट के खानी है, मैं टेबलेट खाऊं। आप बैठे, मंगवा के दे दो टैबलेट आपको। बैठे, कौन सी टैबलेट चाहिए? भी आ जाती है। ये बैठे, तशरीफ रखें आप। ये कौन? आप मेरा रिपोर्टर प्रोड्यूसर है यार, क्या मसला है आपको? साहब तो यार आप बाहर जाएं। ये इसलिए नहीं इनको, आप भी बाहर जाओ। ये पुलिस की यूनिफॉर्म को इन्वॉल्व नहीं करें इसके अंदर। बेटा कैमरा रिकॉर्डिंग से आप जो कहना चाहें सुने, आप अच्छे इंसान हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, हम आपके प्रोग्राम देखते हैं। आप हक पे आ इसलिए मुक्के मारे, आप हक पे आ जाए। इसीलिए मुक्के मारे। हमें भी बंदे पकड़ने होते हैं ना। अच्छा। एक बंदा आता है कि भाई मेरे को यहाँ पे ये काम करना है, जब हम उसको बोलते हैं हाँ तुम कर दो, रिश्वत ले लेते हैं आप उससे। नहीं लिए, नहीं लिए। लैपटॉप दोबारा लाना बेटा। ये गिने। अरे यार साईं, आप ही गिनने, आपने मुझे सारी घबराहट अफराहट सब कर दी। पता नहीं आप कह रहे हैं कि मैं कोई गिने, आप तसल्ली से गिने। नहीं, अब एतमाद की बात, ये 50 आपको ठीक। मुझे बताइए, ये दफ्तर आपका है एसएचओ साहब? ये दफ्तर आपका है? आप इसे अपनी जागीर समझते हैं? नहीं, ये मेरी जागीर है ना, इन सब गरीबों की जागीर है ना, जो सावन की टिक्की तक पे, पत्ती तक पे टैक्स देते हैं आपकी तनख्वाहों के लिए। इसकी कंप्लेंट है भाईजान। मेरी कंप्लेंट है, मेरी कंप्लेंट है। एक आदमी जिसको एसएचओ इसलिए लगाया गया है कि वो मेनपुरी गुटखा, मेरी बात सुन लेना, इसकी रोकथाम करे, ठीक है? उसका आदमी एडिशनल एसएचओ खुद को बोल के बाहर 50,000 रुपए पकड़ के अंदर ला के साहब से मिलवाता है कि जनाब ठीक है, 1 टन के अंदर 33 कट्टे होते हैं। उसको तो ये भी पता है मेनपुरी का कि 5 टन जाएगी 50,000 रुपए लगेंगे। क्या बोलूं मैं इसको? ये जो आगे मीरपुर खास के और यहाँ के सारे बच्चे, ये हमारे बच्चे हैं ना, उनका मुस्तकबिल बर्बाद होगा ना मेनपुरी खा के। आप तो 50,000 रुपए लेके साइड पे हो जाएंगे। अब एसएचओ के फ्रंटमैन का कहना था कि दरअसल ये जो रिश्वत के पैसे ले रहा था वो इसके अपने ही पैसे थे जो हमारे नुमाइंदे ने उसे उठाकर दिए थे। पहले ये कह रहा था कि वो पैसे हमारे नुमाइंदे के थे। हमने इसको दे दिया जवाब। पैसे पकड़ लिए आपने? अरे भाई मेरे टेबल पे पैसे पड़े हुए, मेरे जान देखें तो सही कि मेरे पैसे हैं उसके हैं। तो आपने नहीं दिए? जब पैसे लिए 50,000 रुपए किसने लिए? अरे यार ये पैसे जो इसके अपने पैसे हैं। अच्छा, तो आपको नहीं दिए इसने? इसने रखे पैसे, बोला ये रखो। ये एक मिनट, नहीं ये पैसे नहीं लिया। ऐसे तो सब थोड़ा देखें। इन दो बातों में से इसकी कोई एक बात मान भी ली जाए तो भी यह सवाल बनता है कि इस 50,000 से पहले इसने जो 4,000 रिश्वत वसूल की थी वो किसके पैसे थे? आपको अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, नाजायज ही नहीं करे। तो आपको अल्लाह ने इज्जत नहीं दी? इनको एसएचओ साहब को अल्लाह ने इज्जत नहीं दी? पूरे इलाके का इख्तियार देके कंप्लेंट देखी ना, आपने उसकी कंप्लेंट देखी ना, पूरे इलाके का इख्तियार देके अल्लाह ने इनको आपको इज्जत नहीं दी क्या? आप उस इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल नहीं करते? आओ भैया, आप भी आ जाओ, आ जाओ इधर आओ। वीडियो भी दिखाएं चाहे किसकी, दिखाएं जरा, इसके पैसे लेते हो। इधर आओ, यहाँ पे, यहाँ साथ के सामने। एक कोई बंदा बता दें जो पैसे नहीं ले रहा आपको। हद करते हैं यार आप लोग, और फिर मुक्के भी मारते उठाते। इसी दौरान एसएसपी साहिब के भेजे हुए डीएसपी औरंगजेब अब्बासी भी थाने पहुंच गए। हमने तमाम तर सूरत हाल और वीडियोस उनके सामने रखी। सर आप तशरीफ रखें, मैं जाता हूँ।
अच्छा, अब जिस अंदाज में मैं आया हूँ सर, आपकी एयरवे पे मैं देखता हूँ सर, लेकिन आपकी कभी भी ऐसी प्लानिंग से आप बनाते हैं जो उसमें शक की गुंजाइश। बेटा मुझे सिर्फ जो शुरू में मैंने आके इनसे रिस्पेक्ट से बात की है ना, वो दिखा दो। शुरू में अगर दिखा सकते हो तो। मैं यहाँ आया हूँ, मैंने कहा देखें जी, अल्लाह ताला मौका देता है, इंसान से गलती हो जाती है, आपके पास एक चांस है कि आप अपनी इज्जत दोबारा कीजिए। मुझसे गलत, मेरा बच्चा इसी मुल्क के अंदर इसी पुलिस के हाथों यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, अगर ये ड्रग्स और ये मनशियात और मेनपुरी और सब ले जाने की इजाज़त देंगे तो किसको जाके किसके पास रोए? डीएसपी साहब ने एसएचओ के फ्रंटमैन से पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने बताया कि वो हेड कांस्टेबल है और यहाँ नहीं जाम शोरों में तैनात है। यहाँ वो एसएचओ साहब का मेहमान है। तू हिते यही छा सर, हम हेड कांस्टेबल हैं, हिते कौन है? हम जाम शोरों में साहब जो मेहमान है, आने आए 10 मिनट। डीएसपी साहब ने टीम सरेआम के सबूत देखने के बाद कहा कि कोई भी जी शऊर इंसान इन्हें झुटला नहीं सकता। अच्छा, अब जिस अंदाज में मैं आया हूँ सर, आपकी एयरवे पे मैं देखता हूँ सर,